Hello everyone and welcome back to my channel. So today I am back with your lecture second for goods and services tax. आई होप आपने ऑलरेडी लेक्चर 1 देख लिया होगा क्योंकि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके लिए आपका लेक्चर नंबर 1 देखना ज़रूरी है क्योंकि उसमें काफ़ी बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद योर लेक्चर नंबर 2 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी और यू कैन से द फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. आपको अगर याद है हमने लेक्चर नंबर 1 में ना हिस्ट्री ऑफ जीएसटी के अंदर ये डिस्कशन किया था कि जीएसटी का जो प्रपोजल था वो काफ़ी पहले रख दिया गया था बट उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता रहा, पोस्टपोन. ठीक है, बट वो रीज़न क्या था मेजरली कि जो जीएसटी का प्रपोजल रखा गया था वो क्या रखा गया था कि हम नेशनल सेंटर को पावर देंगे जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्ट करने की. तो अब स्टेट्स को कैसे ये चीज़ मंजूर होगी कि पूरा का पूरा रेवेन्यू जो है वो सेंटर के पास चला जाए, है ना. तो जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट हमारी पावर में आई है उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम जो जीएसटी का स्ट्रक्चर रखेंगे वो कैसा रखेंगे, ड्यूअल स्ट्रक्चर रखेंगे. बेसिकली सेंटर और स्टेट दोनों के पास जीएसटी का रेवेन्यू हाफ हाफ जाएगा. ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी. सो लेट्स स्टार्ट. तो इट सेज दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी हैज़ बीन डन ऑन अ डुअल स्ट्रक्चर बेसिस. That is, the central and the state governments, they have the power to charge or you can say to collect the GST. GST का revenue collect करने की या फिर GST charge करने की power किसके पास है, central government and state governments. Then the center and the state GST or UTGST. UTGST is Union Territory GST would be charged simultaneously on every transaction of supply of goods or services except the exempt supply and the transactions which are up to the prescribed threshold limits. अब इस लाइन का क्या मीनिंग है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हमारा सेंट्रल जीएसटी है सीजीएसटी और एसजीएसटी है, इसके साथ एक और टाइप ऑफ जीएसटी इन्होंने मेंशन किया यूटीजीएसटी. इसके बारे में आप फर्दर डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ये कैसे चार्ज होगा, साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ट्रांजेक्शन हुई उससे रेवेन्यू कलेक्ट हुआ तभी की तभी डिवाइड होगा रेवेन्यू. जैसे हमने पहले पढ़ा ना, सेंटर और स्टेट में हाफ हाफ डिवाइड होगा तो तभी की तभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेवेन्यू का. ठीक है, और ऑन एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बट किन चीज़ों को छोड़कर, एक्सेप्ट द एग्जेम्प्ट सप्लाई. अब एग्जेम्प्ट सप्लाई का मीनिंग क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज होते हैं जिनकी सप्लाई पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है. ये बेसिकली इसके पीछे का प्रिंसिपल या यू कैन से आइडिया ये है कि जो पुअर हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ बेसिक नेसेसिटी आइटम्स सबके लिए ही हैं वैसे तो, बट उनके लिए एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ अपनी कंज्यूम कर पाएँ, उस पर उन्हें जीएसटी ना देना पड़े. तो इसका पीछे का प्रिंसिपल और आइडिया ये है. ठीक है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता है. इसको भी हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे. एंड द ट्रांजेक्शन्स विच आर अप टू द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशहोल्ड लिमिट्स. थ्रेशहोल्ड लिमिट्स का कॉन्सेप्ट भी आएगा आपका आगे, बट थ्रेशहोल्ड लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हमारे कुछ ना कुछ स्मॉल बिजनेस मैन होते हैं, ठीक है, छोटे व्यापारी आप कह सकते हैं, होते हैं, तो अब उन पर उनका जो टर्नओवर है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है या नहीं है. ठीक है, तो अब जैसे कि कुछ स्मॉल बिजनेसमैन हैं जिनका टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख, इसमें 3 लिमिट्स होती हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप से. तो जो 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की लिमिट्स होती हैं, इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएं. तो ये वहाँ थ्रेशहोल्ड लिमिट्स की बात हो रही है. ठीक है, ये भी आप फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अब आ जाते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ जीएसटी सिस्टम पर. अब इसके अंदर क्या है, हम पढ़ेंगे सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है, और एक और आपकी टर्म है आईजीएसटी क्या होता है. ठीक है, एक एक करके इंडिविजुअली इसको समझते हैं. फर्स्टली वी हैव सीजीएसटी. इट मीन्स सेंटर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ठीक है, सीजीएसटी क्या कहता है कि इट वुड बी लिवाइड और यू कैन से चार्ज्ड बाय द सेंटर. ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट चार्ज करेगी इसको. किस पर चार्ज करेगी, ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अब इंट्रा स्टेट सप्लाई से क्या मीनिंग है, यहाँ पर ना 2 टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, एक है इंट्रा, एक है इंटर. इंट्रा मीनिंग क्या है, विद इन द सेम स्टेट. यहाँ पर जो हम इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं, विद इन द सेम, यानी कि यूपी से यूपी में सप्लाई हो रही है या फिर बिहार से बिहार में, मतलब बेसिकली सेम स्टेट में हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट. तो उस पर क्या चार्ज होता है, सीजीएसटी. ठीक है, सेकेंडली वी हैव एसजीएसटी. अब ये क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अब ये कब चार्ज होता है, कौन चार्ज करता है, स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है. और किस पर चार्ज होता है, सिमिलरली जैसे हमने पहले पढ़ा, इंट्रा स्टेट सप्लाई. अब ये जो आपका एसजीएसटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आ जाता है कि जैसे कि नॉर्मली वी नो कि इंडिया में स्टेट्स कितने हैं हमारे पास, 28, बट
अंडर जीएसटी स्टेट्स की डेफिनेशन बिल्कुल अलग हो जाती है। अब वो कैसे, इस स्लाइड के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया है हमने। स्टेट्स कितने, 28 एंड यूनियन टेरिटरीज़ वी हैव 8। ऑल राइट, तो अब इसमें क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज़ में ना 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज़ विद लेजिस्लेचर एंड सेकेंड इज़ विदाउट लेजिस्लेचर। अब विद लेजिस्लेचर और विदाउट लेजिस्लेचर का मीनिंग क्या है यहाँ पर। लेजिस्लेचर बेसिकली ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ पर लॉज हैं अलग से, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है उस यूनियन टेरिटरी का, तो उसको बोलते हैं विद लेजिस्लेचर। अगर ऐसा नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब इस 8 यूनियन टेरिटरीज़ को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 3 एंड 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो विद लेजिस्लेचर वाली यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं वो भी जीएसटी के अंदर स्टेट्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो अंडर जीएसटी स्टेट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल 31। क्यों, क्योंकि 28 स्टेट्स हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो कि विद लेजिस्लेचर हैं। ठीक है, अब ये कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं जो कि विद लेजिस्लेचर होती हैं, दैट इज़ योर दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, यू नो। ठीक है, देन वी हैव जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी। तो ये जो 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं आपकी, ये भी स्टेट की डेफिनेशन में आ जाती हैं अंडर जीएसटी। ऑल राइट, तो इसको भी आप इन डिटेल आगे पढ़ने वाले हो पिछली वाली स्लाइड पर, बट इसको मैंने आपको एक फ्रेमवर्क समझाने के लिए फ्लो चार्ट बेसिकली बनाया है कि स्टेट्स में हमारी 3 यूनियन टेरिटरीज़ भी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, और बाकी की जो 5 यूनियन टेरिटरीज़ बची हमारी विदाउट लेजिस्लेचर वाली, वो यूटीजीएसटी के अंदर आती हैं। चलिए वापस अपनी पिछली वाली स्लाइड पर देखते हैं। अब इसमें क्या है, आप देखिए एसजीएसटी में हमने क्या लिखा है इसके अंदर कि स्टेट्स अंडर द जीएसटी इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरीज़ विद लेजिस्लेचर। ठीक है, देयरफॉर on the supply of goods and services within the union territories like Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir, SGST will be charged. ठीक है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट और विद इन द यूनियन टेरिटरीज। कौन सी, ये जो 3 यूनियन टेरिटरीज, अगर स्टेट्स के अंदर, ठीक है, सेम स्टेट्स के बीच में सप्लाई हो रही है, या फिर हमारी सेम यूनियन टेरिटरीज, कौन सी यूनियन टेरिटरीज, विद लेजिस्लेचर वाली, उनके अंदर सप्लाई हो रहा है तो हम SGST लगाते हैं। ऑल राइट, देन वी हैव UTGST। UTGST इज़ यूनियन टेरिटरी GST। ठीक है, इसमें क्या है, ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन द यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। अब इसमें आपकी कौन सी यूनियन टेरिटरीज आ जाती हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़ एंड लद्दाख। ठीक है, इन केसेस में क्या होगा, UTGST चार्ज होगा। ठीक है, किसी भी सप्लाई पर। अब हमारे पास लास्ट टर्म आ जाती है हमारी IGST, दैट इज़ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसमें क्या होता है, ऑन एवरी इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंटर स्टेट मीनिंग 2 स्टेट्स अलग अलग, दोनों अलग स्टेट्स हैं, उनके बीच में सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो क्या चार्ज होता है, इंटीग्रेटेड GST, IGST। ऑल राइट, ऑल्दो चार्ज IGST होता है बट कलेक्ट कौन करता है, उसे सेंटर करता है। इसे हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। अब IGST जो है, नेक्स्ट लाइन सेज द IGST इज अपोर्शन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एज प्रोवाइडेड बाय द GST काउंसिल। बेसिकली जो IGST कलेक्ट हुआ है हमारा दोनों स्टेट्स की सप्लाई में, वो सेंटर के पास चला जाता है पूरा, फिर सेंटर उसे डिवाइड कर लेता है अपने बीच में और स्टेट के बीच में। ठीक है, अब ना इसको मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपके लिए रिप्रेजेंट किया एक टेबल में कि सप्लायर स्टेट लिखा है, रेसिपिएंट स्टेट लिखा है, और फिर आपको बताना है टैक्स कौन सा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के नेम्स मेंशन्ड हैं। ठीक है, ये टेबल आप देख सकते हो। अब आई वांट यू ऑल टू प्लीज़ ट्राई कि आप देखें कि अगर दिल्ली से यूपी में सप्लाई हो रही है तो कौन सा टाइप ऑफ टैक्स यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, कमेंट्स में इसको मेंशन कीजिए 1 2 3 4 कर कि आपको क्या लगता है कौन से केस में कौन सा टाइप ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हम इसे फर्दर स्लाइड में समझने वाले हैं, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू पॉज द वीडियो एंड प्लीज़ डू कमेंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग केसेस। ऑल राइट, अब ना ये जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ GST पढ़ा है, इसको मैंने एक समराइज्ड फॉर्म में आपके लिए रिप्रेजेंट किया है। सो लेट्स लुक एट इट। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हमने लिखा है CGST प्लस SGST। वो कब कब लगेगा, 2 सिचुएशंस में लगेगा, जब विद इन द स्टेट सप्लाई हो रही है। ठीक है, इंट्रा स्टेट पढ़ा है हमने, विद इन सेम स्टेट सप्लाई हो रही है। ठीक है, या फिर विद इन यूनियन टेरिटरी सप्लाई हो रही है, बट कौन सी यूनियन टेरिटरीज, विद लेजिस्लेचर वाली, वो जो 3 यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, सेकेंडली जब CGST प्लस UTGST कब लगेगा, जब सप्लाई कब होगी, विद इन द यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। ऑल राइट, देन थर्डली IGST कब कब लगेगा हमारा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही है, या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रही है। अब इसमें डजंट मैटर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर वाली है या विदाउट, एक से दूसरे की बात हो रही है। ठीक है, थर्ड
एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रही है। आई गेस अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि जो पिछला हमने टेबल पढ़ा है कि उसमें क्या क्या आंसर्स रहने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि उसके आंसर्स क्या हैं। आई होप अब तक आपने कमेंट करा होगा, और नहीं किया है तो प्लीज़ अभी एक बार ट्राई करके देखें। नाउ वी कैन सी द आंसर्स। So firstly we have when the supplier state is Delhi and the supply is done to UP। ठीक है, दिल्ली से यूपी में सप्लाई हो रही है तो कौन सा टैक्स एप्लीकेबल है यहाँ पर? IGST। अब IGST क्यों है? क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई है, दो अलग अलग स्टेट्स। ठीक है। सेकंड, दिल्ली टू दिल्ली हो रहा है यानी कि इंट्रा स्टेट है, तो इंट्रा स्टेट में हमने क्या पढ़ा है? CGST प्लस SGST। थर्ड, चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, सेम यूनियन टेरिटरी। अभी चंडीगढ़ एक बार बताएं पहले कौन सी यूनियन टेरिटरी है? विदाउट लेजिस्लेचर वाली है। ठीक है, और सेम यूनियन टेरिटरी में हो रहा है तो हमारा CGST प्लस UTGST लगेगा यहाँ पर। ठीक है। लास्ट वी हैव चंडीगढ़ टू लक्षद्वीप। अब दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हो गई, डजेंट मैटर विद लेजिस्लेचर है विदाउट लेजिस्लेचर है, तो यहाँ पर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में IGST। सो दैट वॉज ऑल फॉर योर लेक्चर नंबर 2 फॉर GST, and I'll soon upload your lecture number 3. Till then, please subscribe to the channel, like the videos, and do share your feedback in the comment section. Thank you.